अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी स्लाइक टाई एंड टिप्स। बस आपको मैंने पहले भी कहा था कि मैं आपको पैच लगाने का तरीका बताऊंगी, तो आज मैं आपको ड्रेस पर पैच लगाने का तरीका बता रही हूँ। निशा का लॉन का सूट है, निशात का, निशा बाय निशात। इसका स्टाइल नंबर जो है 41800458, 3 पीस सूट है, लॉन दुपट्टा है। और जिस तरीका से ये स्टिच किया गया है मेरे ख्याल में हम लोग जो मशरकी घरानों में रहती हैं वो तो बिल्कुल भी ऐसा ड्रेस नहीं पहनेंगी। कुछ को पसंद होगा, लेकिन आम हम लोग जो घरों में ड्रेस पहनते हैं हम इसको उसी तरीक़ा से स्टिच करेंगे, इस तरीक़ा से बिल्कुल नहीं स्टिच करेंगे। तो जो डिज़ाइन ऊपर बना होता है तो फिर आप लोगों के लिए थोड़ा सा मसला हो जाता है कि हम क्या डिज़ाइनिंग करें। तो इस तरीक़ा से आपको ड्रेस दिखाने का मेरा जो मकसद है वो यही होगा कि आप लोग इस डिज़ाइन को फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप उसको कैसे बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि निशा का ही सूट हो और यही ड्रेस हो, कोई और ड्रेस भी हो सकता है, आइडिया हो जाता है। तो ये ड्रेस जो है 3450 रुपये का है, 3450 रुपये में लिया गया है। निशा की सेल भी लगती है। अक्सर इनकी सेल जो होती है मदर डे पे आती है। बहुत ज़बरदस्त इनके ड्रेसेस होते हैं और इसकी लॉन बहुत अच्छी होती है। इसके साथ प्लेन ट्राउज़र है, ऑल ओवर शर्ट है, लेकिन उसके साथ ये बॉर्डर है, सारी ऑल ओवर है। निशा की आपको पहचान है कि आपके ड्रेस के ऊपर उसका इस तरीक़ा से स्टैम्प जो है वो ज़रूर लगी होती है। तो इसके साथ एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर है जो जरी में है, धागा और जरी उसके साथ है, बहुत खूबसूरत बॉर्डर है। तो हम इसका जो स्टाइल है इसको स्टिचिंग के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। पैच लगाने का तरीका आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैं, और आपको इस ड्रेस से और इसमें फिर डिफरेंस भी दिखाएंगे कि इन दोनों ड्रेसेस में क्या डिफरेंस होगा। आप चाहें तो इस तरीक़ा से भी स्टिच कर सकते हैं, आप चाहें तो जैसे हम आपको बताएंगे आप ड्रेस को वैसे भी स्टिच कर सकते हैं। तो यही आज की वीडियो का मकसद है। तो चलें हम पहले पैच लगाना सीख लेते हैं। शर्ट पर से हमने साइड बॉर्डर जो था वो उतार लिया है। इसका एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर लगाएंगे। एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर के साथ हम जब इस बॉर्डर को अटैच करेंगे तो आप इसको गौर करो, ये दोनों पीसेस जो हैं यहाँ तक तो एक जैसी जो है इसकी डिज़ाइनिंग है, लेकिन फिर आगे जाके ये डबल हो गया है। तो मैं इसको सिंगल ही कर दूंगी और इस पट्टी को हम पांचे पर ले आएंगे, यहाँ से कट करेंगे। तो इस तरीक़ा से ये जो एक साइड की पट्टी बचेगी ये हमारे पांचे पर काम आ जाएगी। पैच लगाने से पहले जहाँ हमने कट रखा था काज का चाप जो हम बनाते हैं, जितना हमने दामन को फोल्ड करना था उसी को दोनों साइड से पकड़कर तो मैंने इसको इस तरीक़ा से प्रेस से निशान बना लिया है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारी शर्ट की जो लेंथ है वो कितनी है और हमने पैच जो है इससे ऊपर लगाना है। तो आपने इसको इस तरीक़ा से उल्टी साइड ले लेनी है, यूँ रखें। अब आपने पैच की भी उल्टी साइड ऊपर रखनी है और सीधी साइड अंदर वाली साइड पे रखनी है। अब हमने इन निशान को फॉलो करना है। तो मैं इन निशान को बिल्कुल जहाँ हमने ये प्रेस का निशान बनाया है उसी के ऊपर बिल्कुल रखेंगे। मैंने आपकी आसानी के लिए उसी प्रेस के निशान के ऊपर चौक से निशान लगा दिया है ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। इस तरह से आप देखो ये निशान और ये वाला जो निशान है ये दोनों, इसका कॉर्नर बिल्कुल लाइन के ऊपर है और ये वाला निशान जो है
ये उससे नीचे है। अब इसको मैं पिन लगा लूँगी। उसके बाद किनारे से आप स्टार्ट करें, जहाँ ये बाउंड्री लाइन इसकी बनी है उससे थोड़ा से गैप पर, जितना आपका मशीन का ये वाला जो पैर है ये आसानी के साथ इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर आएगा तो लाइन टेढ़ी हो जाएगी। आपने उतने ही गैप पे इसको रखना है। और फिर इसी तरीक़ा से अगर आप चाहें तो इस तरह से सिलाई लगा लें। अगर आप चाहें तो एक पाँव वाला जो इसका होता है फुट मशीन का, उसके साथ बिल्कुल किनारे पर भी सिलाई लगा सकते हैं। मैं इसको थोड़े से गैप पर ही लगाऊंगी। किनारे पे लाने के बाद सुई को इस तरीक़ा से रख के आपने फिर इसको मोड़ें। कपड़े के ऊपर आपके हाथ की जो ग्रिप है वो बहुत टाइट होनी चाहिए, और उसी को आपने मोड़ना है। फिर इस तरीक़ा से फोल्ड को मोड़ें। आप जितना ग्रिप से इसको पकड़ेंगे उतनी आपकी सिलाई आपके हिसाब से लगेगी जहां आप चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपकी ग्रिप लूज होगी तो फिर सिलाई टेढ़ी हो जाएगी। इस तरह से थोड़े थोड़े गैप पे हमने इसको बहुत थोड़े से गैप पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसको कट कर लेंगे। अब आपने एक सिलाई का मार्जिन छोड़ के फिर इसको कट करना है। इस तरह से मुकम्मल पैच को आपने कटिंग कर लेना है। और जहाँ पर अब इसका कॉर्नर आ रहा है, सारे कॉर्नर्स पर आपने छोटे छोटे से कट लगाने हैं। ये ख्याल रखना है कि उस कट से धागा नहीं कट जाना चाहिए, थोड़ा सा आपने गैप पर ही रखना है। फिर इसको हम यूं खोल के तो इस पे प्रेस कर लेते हैं अच्छे से। तो इसका आप इफेक्ट देखें, ये बिल्कुल हल्की हल्की सी इसकी गुलाई जो है वो आई है। जैसा इसका स्ट्रक्चर बना हुआ था बिल्कुल वैसा ही हमने इसको, आप उल्टी साइड से देखो तो ये कितना खूबसूरत सा इसका आ गया। अब हमने इसके ऊपर बॉर्डर लगाना है। आपको पिक्चर पहले दिखा दूं, ये देखें इसके ऊपर प्रिंटेड बॉर्डर भी लगा था, हम इसके ऊपर प्रिंटेड बॉर्डर भी लगाएंगे। लेकिन ये जो लेस लगी हुई है इतनी सारी ग्रीन, ये हम नहीं लगाएंगे। हम इसको सिर्फ ऊपर वाला बॉर्डर जो है वही रेडी करेंगे। उसके लिए ये देखें, ये पट्टी जो है हमने पहले से रेडी कर ली। अब हम इसको लगाते हैं। उसके बाद आपने ये करना है, इस कपड़े को ये जो हमने लगाया है इसको आपने पिन्ने लगा कर मुकम्मल तौर पर फिक्स कर लेना अच्छे तरह से कि अब ये हिले नहीं। ऊपर वाला सेकंड पैच जो लगाएंगे उसकी वजह से इसके अंदर किसी किस्म की कोई ढील नहीं आनी चाहिए कपड़े में। तो आपने इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। यूं अब हम इस पर ये पैच लगाते हैं।
अब आपने इस कपड़े को बिल्कुल भी फोल्ड नहीं करना है, क्योंकि हमने जो सेकंड वाला पैच रेडी किया है उसको हमने दोनों साइड से फोल्ड कर लिया है इस तरह। तो अब आपने इस पैच को फोल्ड नहीं करना है। इसी पैच को हम रखेंगे बिल्कुल यहाँ जहाँ इसकी बाउंड्री लाइन बनी है, यहाँ। और इजीली आपको लगाते वक्त इंशाल्लाह समझ आएगी ये कितनी आसानी से लग जाएगा, क्योंकि हमने इधर से भी कपड़े को कंट्रोल कर लिया है। तो आप जितना मर्जी चौड़ा पैच लगा लें, आपके पैच में कभी भी ज़रा सा भी खम नहीं आएगा। उसके बाद सेकंड वाली भी सिलाई आपने ऐसे ही लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने ये जो डबल पैच है ये शर्ट पर लगा लिया है। आपको इसकी उल्टी साइड भी दिखा दूं कि बिल्कुल नीट पैच जो है इस तरीक़ा से लगेगा। अगर आप उसको प्रेस के साथ और पिनिंग के साथ सुई धागे से कच्चा कर लें वो भी बहुत बेटर रह जाता है। तो अब हम इसकी जो नेक है वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन हम नेक जो है वो इस तरीक़ा से नहीं बनाएंगे। हमारा ड्रेस का जो स्टाइल है वो ये वाला नहीं है। हम ड्रेस का स्टाइल थोड़ा चेंज करेंगे और बहुत खूबसूरत सी इसकी प्लेकेट बनाएंगे और इस पर जिप भी लगाएंगे बैक पर। ये सारी वीडियोस आपके साथ में स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी, ताकि आपको मुकम्मल डिज़ाइनिंग जो है वो अगर आपने ड्रेस पर करनी है, ज़रूरी नहीं है आपने एक ही ड्रेस पर करनी है, आप किसी भी ड्रेस पर मुख्तलिफ ड्रेसेस पर भी कर सकते हैं। तो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सिंपल डिज़ाइनिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं होगी और ऐसी होगी इजी कि आप लोग बना पाएंगे इंशाल्लाह। तो आप भी नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ रहिएगा और मुझे अपनी आरा से ज़रूर आप नवाजिएगा कि आपको इस टॉपिक पर वीडियोस जो हैं वो मज़ीद आपको अगर पसंद हैं तो फिर हम इस पर और काम करें।